हेलो क्लास 12th, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से सीधा सीधा मतलब निकलता है फाइनेंस की प्लानिंग। फाइनेंस कैसे अरेंज होंगे, कैसे यूटिलाइज होंगे, कैसे यूज होंगे, किन किन चीजों में यूज होंगे और यूज करने का तरीका क्या रहेगा। तो इन सब चीजों के आसपास हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग रोटेट करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि फाइनेंस ही सबसे ज्यादा बड़ी चीज और जरूरी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो उसकी प्लान करना, उस प्लानिंग के हिसाब से उसको यूज करना, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ठीक है, मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, विच इज सेइंग इट इज फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट which is important for the organization to prepare and to carry out its commitments and plans। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, अब क्या होता है जब आपको सिलेबस मिलता है आपका, राइट। आप मान लो अगर अभी आप टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टर्म 2 का सिलेबस आपके सामने है। तो टर्म 2 का अगर आपके सिलेबस में गिवन है, आपको ये चैप्टर आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, तो आप उसी चैप्टर्स के हिसाब से उसकी तैयारी करते हो, है ना। आप और कुछ तो करते नहीं हो। तो एक ब्लूप्रिंट देते हैं आपको, वो सिलेबस आता है, ब्लूप्रिंट आता है, मार्किंग स्कीम आती है और उसके अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर। तो ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। पैसों को कैसे कैसे कहां कहां यूज करना है, उसका ब्लूप्रिंट फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी क्यों है? अब आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स दोनों होती हैं। लॉन्ग टर्म नीड्स की अगर हम बात करें तो हम कोई पैसा जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर परचेजिंग मशीनरी, वी आर परचेजिंग प्लांट और लैंड और समथिंग, कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। जब भी किसी हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, राइट, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वी नीड टू गेट अ बिगर लैंड जहां हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, या हमें मशीन बड़ी चाहिए होगी या मशीन ज्यादा अच्छी चाहिए होगी जिसको हम टेक्निकली अच्छे से यूज करके अच्छे से सारी चीज कर पाए, राइट। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग हर चीज में हेल्प करती है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज में भी हेल्प करती है कंपनी की कि उसको क्या, कहां, कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हर चीज के आसपास घूमती है, वेदर शॉर्ट टर्म नीड्स, वेदर लॉन्ग टर्म नीड्स, वेदर इन्वेस्टिंग, और वेदर मतलब हम ऐसा भी नहीं कि अननेसेसरी चीज ना हो कोई अंडरस्टैंडिंग। कि कभी कभी क्या होता है ना, अगर फर्म के पास प्रॉफिट अच्छा है, कैश अच्छा जनरेट हुआ है, तो यूजुअली सबके दिमाग में आता है कि चलो जो मशीनरी हमें थोड़े टाइम बाद चाहिए हम उसको अभी यूज कर लेते हैं। तो ये अननेसेसरी यूज हो जाता है उसका फंड्स का, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होने देता। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर करता है इस हिसाब से पैसों का ब्लूप्रिंट के वो ढंग से ही यूटिलाइज हो सके। तो अब आपको पता है एक चीज, यू नो वेरी वेल, कि कंपनी की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। कंपनी में इतना पैसा चाहिए कि कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना है। तो वो कंपनी की कमिटमेंट है। अगर कंपनी ने 2 सालों के लिए डिबेंचर्स इशू करे हैं तो 2 सालों तक तो आपको पता है उसका इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। अगर वो 6%, 5% कुछ भी है, उनका इंटरेस्ट तो जाएगा जाएगा। तो वो कंपनी की कमिटमेंट हो जाती है कि भाई मेरे को इतना पैसा देना है। अगर मैंने किस कंपनी ने 10 लाख रेस करा है विद डिबेंचर्स और कंपनी बोलती है कि मेरे को उसका 10% हर साल इंटरेस्ट देना है, तो विच इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो 1 लाख कंपनी की कमिटमेंट है जो कंपनी को देना ही देना है। और प्लान्स को अगर मैं डिफाइन करूं इस लाइन में, तो प्लान्स का मतलब ये होता है, कंपनी के प्लान्स होते हैं कि मेरे को अभी प्रोडक्शन, मार्केटिंग की बात कर लो। अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अब आपको पता है कितनी सारी कंपनीज जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में पैसे लगाती हैं, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाती हैं। तो वही सेम बात करूं मैं, अगर प्लान की, अगर कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हम कंज्यूमर्स हैं, हमें यूं तो पता लग नहीं जाता उस प्रोडक्ट के बारे में, हमें मार्केटिंग के थ्रू पता लगता है। अब मार्केटिंग कौन करता है? मार्केटिंग कंपनी करती है। कंपनी को मार्केटिंग का भी पैसा चाहिए होता है, कंपनी को मार्केटिंग पे भी पैसा लगाना है। तो दैट इज द कंपनी को फ्यूचर
फ्यूचर प्लान्स के लिए भी पैसा चाहिए, और वो पूरा फ्यूचर प्लान जो एक साल में कितना रहेगा, 1 ईयर 365 डेज में क्या क्या कंपनी कब कब करने वाली है फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड होता है। तो ये तो बात होगी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग की। जरा आप बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। अब क्या हो गया कि अगर कभी मान लो कभी भी कंपनी को एक नई मशीनरी की अभी लेने की जरूरत पड़ गई, तो यार कंपनी तो पैसे रेज करेगी, या कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि मतलब अगर वो रेज भी करेगी ना कंपनी, अगर उसको रेज भी कैसे करना है उसका भी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट पहले से ही हमारे हाथ में होता है। तो वो इंश्योर करती है कि फंड्स हमेशा अवेलेबल रहे जब भी वो रिक्वायर्ड है। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। तो अब जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज ना हो, अननेसेसरीली कोई भी चीज ना हो, कहीं पे भी पैसा ना लगे और ना ही फंड्स रेज हो अननेसेसरीली। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की फाइनेंशियल प्लानिंग की। हमने जब अभी पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, तो हमें ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। तो जब हम फाइनेंसेस का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं तो हम कुछ कंडीशंस को लेके चलते हैं। कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है कि चलो यार इस साल में हमारी सेल्स की 10% हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। तो देखो ये तो कंपनी ने प्लान करा है कि ऐसा हो सकता है, बट सिचुएशंस अलग अराइज हो सकती हैं। तो क्या पता इंक्रीज इन सेल्स 5% रहे या 15% रहे, कुछ भी हो सकता है ना इनमें से। तो उस हिसाब से कंपनी को हर केस में प्रिपेयर रखती है फाइनेंशियल प्लानिंग कि अगर इस हिसाब से भी, तो रेवेन्यू क्योंकि अलग अलग जनरेट होगा ना हर कंडीशन में, 10% के कंडीशन में रेवेन्यू अलग जनरेट होगा, 5 के अलग होगा, 15% के केस में अलग जनरेट होगा। तो कंपनी को उसके अकॉर्डिंगली अपना ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना पड़ता है कि अगर हमारी सेल्स रेवेन्यू ज्यादा भी हो जाता है तो क्या करना है, कम होता है तो क्या करना है। तो इन सब चीजों के लिए कंपनी को प्रिपेयर रखता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अवॉइड्स बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। शॉक्स एंड सरप्राइजेस से क्या मतलब है कि एकदम से कोई भी मशीनरी वेयर एंड टेयर हो जाए, खराब हो जाए, और वो प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसको उन चीजों को पहले से ही नजर में रखती है, पहले से ही ध्यान में रखते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स कि यार ठीक है ये हो सकता है कल को, तो उसके लिए हमें फंड्स कैसे प्रिपेयर रखने हैं या फंड्स कैसे यूज करने हैं, वो चीज हमारे पास पहले से ही रहेगी। Coordinate the various business functions, yes. तो according to the money we have, according to the finances we arrange, मतलब हर कहीं से जितना पैसा हमारे पास है, कंपनी उसको दिमाग में लगा के बिजनेस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है कि यार हम इतनी ही प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि we have that much of finances with us. Links the present with future, yes. क्योंकि हम फ्यूचर की कंडीशंस को, फ्यूचर की सिचुएशंस को ऑलरेडी माइंड में लेके चल रहे हैं कि यार ये हो सकता है, पैसों की चीज यहाँ पे यूज हो सकती है, यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो ये हो सकता है, ये फ्यूचर है, राइट। और प्रेजेंटली हम इस फाइनेंशियल प्लानिंग को सोच के फ्यूचर के बारे में काम करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में भी हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि हमें फाइनेंशियल प्लानर्स ही बताते हैं कि हमें कितना पैसा विद इन अ ईयर चाहिए अगर हमारी वर्किंग कैपिटल नीड्स भी हैं। तो वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या होती है? रेगुलर नीड्स, हमारे बिल्स, एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, टैक्सेस, ये सब कुछ आ गया ना जो हर मंथ है, तो उनको भी ध्यान में लेके कंपनी चलती है। और इन्वेस्टमेंट्स कि क्या इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास ज्यादा है, एक्स्ट्रा जो जनरेट हो रहा है, उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करके हाई रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस भी, अगर हमें पैसा खुद जनरेट करना है, अपने लिए पैसा चाहिए कंपनी को, तो डिबेंचर से करना है, प्रेफरेंस से करना है या इक्विटी से करना है, ये सब कंपनी के फाइनेंशियल प्लानर्स डिसाइड करते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइड करती है। मेक्स एवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यस। अब क्या होता है कि आपके पास प्लान्स थे और एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आया,
तो प्लान्स और एक्चुअल रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं, बट ये कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी। तो इस वे में फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।